जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दर्द शकीका माइग्रेन इंतहाई पेचीदा और इंतहाई सीरियस इशू। हर 5 ख़वातीन में से एक ख़ातून को ये प्रॉब्लम है और हर 15 में से एक मर्द को ये प्रॉब्लम है। तो ख़वातीन को चूँकि ये ज़्यादा इशू होता है तो इसलिए हम आज इसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम चाहेंगे कि जो आपका अटेंशन स्पैन है उस दौरान ही ये वीडियो ख़त्म की जाए और इसमें बिल्कुल हम टू दी पॉइंट रहेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मिल्हान अज़वा, जो कि पेशे के एतबार से MBBS डॉक्टर हैं और रिश्ते के एतबार से मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा जी बेटा, दर्द शकीका माइग्रेन, अच्छा आपके पास क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम एक आम हमारा जो देखने वाला नाज़र है उससे शेयर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिल्हान अज़वा है और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है माइग्रेन। माइग्रेन जिसे उर्दू में अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो उसे दर्द शकीका कहते हैं और वैसे ज़्यादा आम ज़ुबान में कहें तो उसे आधे सर का दर्द कहते हैं। लेकिन जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ थ्रोबिंग पल्सेटिंग पेन एसोसिएटेड विद नोसिया एंड डिजीनेस। अब इसको मैं आपके लिए उर्दू में तर्जमा कर देती हूँ। थ्रोबिंग और पल्सेटिंग पेन हम उस दर्द को कहते हैं जो मुसलसल नहीं होता, जैसे हमारी रग चलती है यूं यूं, इस तरह ये दर्द होता है। ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड विद नोजिया, यानी कि आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आपको उबकाई आ रही है, अभी उल्टी हो जाएगी। डिजीनेस के आपको चक्कर आते हैं, आप खड़े नहीं रह पाते अपनी जगह पे। अच्छा, ये आप साइन सिम्टम्स बता रहे हैं? नहीं, ये पूरी माइग्रेन की डेफिनेशन। अच्छा, माइग्रेन क्योंकि दर्द आपको नॉर्मल जो हेडेक है वो भी आधे सर का हो सकता है, लेकिन अगर वो सर दर्द, नोजिया, डिजीनेस और भी 2-4 बातें हैं जो आगे जाके हम करेंगे, लेकिन बेसिकली ये जो 2 सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा कॉमनली आते हैं, इनके साथ एसोसिएटेड है आधे सर का दर्द, तो हम उसे माइग्रेन कहते हैं। ये डेफिनेशन दीज आर द साइंस। अगर ये साइन है चाहिए तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे दर्द शकीका या माइग्रेन है। हाँ। अच्छा, अब आगे चलें इसकी जो कॉजेज, इसकी बेसिकली वजह क्या है, ये क्यों होती है? ये बेसिकली एक्चुअली इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक अच्छा। है। जरूरी होता है कि आपका कोई रिश्तेदार भी इससे मुल्हिक हो, ये आपकी नस्लों में आती है चीज। ठीक है। बाय जीन्स ट्रांसफर होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री होगी। अच्छा। कि किसी आपके रिश्तेदार को ये मसला था जिसकी वजह से आपको हुआ। दूसरा, ये मोस्टली जेंडर ओरिएंटेड बीमारी है, बहुत ज्यादा वुमेन्स को इफेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाती है उम्र। 30 साल से ऊपर जो उम्र है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है, लेकिन यंग एज भी इफेक्ट हो सकती है। अच्छा। ये इसके 3-4 बेसिक कॉजेज हैं। इसके बाहर ये ऐसा नहीं है कि आप अगर हाइड्रेटेड नहीं हैं, आप चीनी ज्यादा खा रहे हैं, आप मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं तो आपको माइग्रेन हो जाएगा। माइग्रेन इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड टू योर जीन्स, फैमिली हिस्ट्री, एज एंड जेंडर। यानी कि सादा अल्फाज में ये कि फिर हम बेबस हैं अगर बाय जीन्स ये ट्रांसफर हो गया। आप बेबस हैं। अच्छा यार, ये तो आपने इसकी डेफिनेशन भी बता दी और इसकी कॉज भी बता दी। अब हम चलते हैं कि अगर ये हो रही है और ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है, तो पहले तो ये बताएं कि इस हवाले से कोई ऐसा टेस्ट भी है जो हम करवा सकते हैं या कौन सी ऐसी रेमेडी है जो घर में इमीडिएट हम कर सकें? इसके लिए टेस्ट होते हैं EEG, यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। वो आपके ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे ECG में हम दिल की वेव्स को स्टडी करते हैं, वैसे दिमाग की वेव्स को स्टडी करते हैं। CT होता है, MRI होता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपको अपने तय लगता है कि भाई मुझे माइग्रेन हो गया तो आप जाके ये 3 टेस्ट करा लें। ये 3 टेस्ट बहुत कोई आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है और आपकी बॉडी को ये थोड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ये नहीं कराने। और ये हम सिर्फ उसी सूरत में कराते हैं जब माइग्रेन बहुत क्रॉनिक हो, सीवियर हो और हम लोगों को उसकी जो है वो रूट ढूंढनी पड़े डिजीज़ को क्योर करने के लिए। वैसे आपके जो सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकली डायग्नोस्ड बीमारी है ये, क्लिनिकल सिम्टम से ही डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है, मोस्टली ये टेस्ट नहीं करवाने पड़ते। अच्छा, ये बताएं कि अगर सपोज किसी खातून को ये लाहक है तो ज़ाहिर है कि इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा ना? ट्रीटमेंट होता है, इसमें मेडिसिन होती हैं, हम ट्रिप्टेंस देते हैं, जिन्हें मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन का नाम सुन लेते हैं और उसके बाद अपना डायग्नोसिस खुद ही बनाते हैं और वो मेडिसिन जाके खरीद भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी पे ऐसा कोई वो है नहीं कि पर्ची दिखा के दें। तो इसलिए मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूंगी, आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इफ़
यू फील लाइक कि आपको माइग्रेन है, आप डॉक्टर के पास जाएं मेडिकेशंस लेने के लिए। बट अगर आपको डायग्नोस हो जाता है माइग्रेन, तो उसके कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे वो स्टिमुलेट नहीं होगा, जी। आप बच सकते हैं माइग्रेन को प्रोवोक करने से। अच्छा, वो प्रिकॉशन वो कौन सी? प्रिकॉशंस है कि आपने अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल हेडेक्स इंक्लूडिंग माइग्रेन। ये जो आपको जनरली भी सर दर्द होता है ना, आप देखिएगा कि आप सारा दिन अगर अपने 8 गिलास पूरे नहीं करते हैं, 2 से कम गिलास पानी पीते हैं, आपको सर दर्द होगा। तो आपने अपनी हाइड्रेशन का ध्यान लाजमी रखना है, अपनी जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल रखना है, यानी कि लो नहीं होने देनी, उसकी वजह से भी आपके सर में दर्द हो सकता है। आपने तेज लाइट में अचानक जाने से गुरेज करना है अगर आपको माइग्रेन है। आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा ऊंची आवाज जो है उसको अवॉइड करें। हैंड फ्रीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर लेवल ऑफ साउंड पे यूज करें, ज्यादा ऊंची आवाज में यूज नहीं करना। अच्छा। ठीक है। दूसरा आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है वो अगर आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गई है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गई, तो अंधेरे कमरे में, ठीक है, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, वहां पर रेस्ट करनी है। ठीक है। ये 3-4 चीजें होती हैं जिनका हम ख्याल रखें जिससे ये स्टिमुलेट नहीं। अच्छा, इसमें ये जो सर को बांधना है, खवातीन की जो एक आदत है टिपिकल, सर को बांधना है, ये कितनी का इफेक्टिव होती है माइग्रेन में? बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती। सर को बांधना, सर को दुबाना, नथिंग इफेक्ट्स योर हेडेक। लेट मी टेल यू, हमारी बॉडी की 3-4 सेंसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें एक पेन है जो आपको ऑलरेडी हो रही है, दूसरा प्रेशर है, आप अपने सर पे स्किन पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आपकी नर्व्स को एक और चीज मिल गई है, उनका ध्यान डेविएट हो जाता है और हमें ऐसा लगता है हमारा सर दर्द कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सर दर्द जो है वो सर बांधने से या सर दुबाने से बिल्कुल कम नहीं होता। इसके सुना है कि प्रिलिमिनरी भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि अब मुझे माइग्रेन स्टार्ट होने वाली है। तो इसकी ज़रा थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बता दें। सुना है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑरा, विद ऑरा और विदाउट ऑरा, और इसके जो प्रिलिमिनरी साइन सिम्टम्स है वो ज़रा दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए जब उन्हें खुदा न खास्ता माइग्रेन स्टार्ट। सिम्टम्स जो है उनको हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्री ड्रॉम और एक होता है पोस्ट ड्रॉम। प्री ड्रॉम यानी दर्द से पहले, पोस्ट ड्रॉम दर्द के बाद। दर्द से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन स्टार्ट होने लगी है? आपको नॉजिया होगा, बेसिक जो उसके 2 सिम्टम हमने पढ़े थे, नॉजिया, डिजीनेस। फिर दूसरा आपको चक्कर आने लगेंगे, यू विल फील लाइट हेडेड, आपको खड़े होने में मुश्किल हो रही होगी, आपको जो है वो अपनी आंखों के सामने एक तेज लाइट नजर आएगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चमक्के पड़ते हैं, वो आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो काफी बेजान आपको फील होगी एंड आपकी आंखों के गिर्द भारीपन या दर्द महसूस हो ब्लरिंग हो जाए। हाँ, ये आपके अच्छा, ये थ्रॉबिंग पेन इसको हम कहते हैं कि यहाँ आप फील कर सकते हैं इसको? नहीं, जैसे पल्स को फील नहीं, वो थ्रॉब पेन जो होती है ना उसको भी हम आगे करैक्टर्स रखते हैं उसके। अच्छा। जैसे पेशेंट से पूछना होता है ना कितना दी दर्द है, वो कहता है इतना जितना रिड़क पहन दिया, तो उस तरह से हम इसको कहते हैं कि आपको ऐसे फील नहीं होता, आपकी कोई वेसल आपको थ्रॉब करती महसूस नहीं होती, आपको ऐसे फील होता है कि दर्द जो है वो ऐसे पल्सेट कर रहा है। अच्छा। ऐसे 1 2 3 जैसे घड़ी की टिक टिक होती है ना, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये। अच्छा जी, ये वाला। अच्छा, इसमें इसका ड्यूरेशन कितना, अगर ये स्टार्ट हो जाती है 4 घंटे 72 घंटे, कितना? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो। जैसे ही आपको दर्द स्टार्ट हुई, आप अपनी मेडिसिन लो, या जैसे आपको ऑरा फील हुआ, वो सारे सिम्टम्स जो भी मैंने बताए प्री ड्रॉम में, अगर वो सब आपको फील होते हैं, फौरन से आप अपनी मेडिसिन लें, कमरे में अंधेरा करें, टेम्परेचर नॉर्मल करें, गर्मी है तो एसी ऑन कर लें, सर्दी है तो हीटर ऑन कर लें और सो जाएं, रिलैक्स करें। अच्छा, सर दर्द का चाय या कॉफ़ी से भी कोई ताल्लुक है? नहीं। ये वो एक चीज ये हो सकती है कि निकोटीन और जो कैफीन होती है ना, वो आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको काम डाउन कर देती है, सूद कर देती है। वैसे इसका वैसे इसका कोई अच्छा, ये 2 चीज़ें दोस्तों वाजे कर दूं कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ड्रामा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं चाह बना के दो। नहीं बना के दें, दर्द हो रही है बेचारे अच्छा, दूसरा है कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਜਾ ਮਾਜਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क नहीं ਉਹਨੂੰ पैना। और तीसरा उसको फर्क ऐसे पड़ना है कि आप खाना बाहर से ले आए, खाना बाहर से ले। अच्छा, दूसरी ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ये चूँकि औरतों को लाक होने वाली सर दर्द के हवाले से मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा इशू है, तो इस हवाले से इसमें थोड़ा सा आपने अपनी ख़वातीन को एज देना है। अगर आपकी बेटी को, बीवी को, बहन को वो कंप्लेन कर रही है तो उसको आपने फैसिलिटेट करना है, ना कि इरिटेट करना है। तो उसको बड़ा सॉफ्टली और पोलाइटली आपने डील करना है।
और एनीथिंग एल्स जो हम लोगों को बता सकें, अगर कोई पंच लाइन। हाँ, पंच लाइन ये है कि अगर आपके घर में किसी को माइग्रेन है ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये उसकी गलती नहीं है कि उसे हुआ है। अच्छा, ठीक है, पहली बात तो उसको ये ब्लेम नहीं करना, तू कर होर फोन यूज, तू कर ये कर, तू वो अच्छा। कर, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज हैविंग समथिंग न्यूरोलॉजिकल, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इन हिज और हर सेंसेस एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे अपनी सेंसेस में नहीं है। आप उसको इरिटेट करेंगे, आप अनॉय करेंगे, एक तो उस पर्सन को नुकसान होगा कि वो जाहिर बात है उसका ब्रेन और ज्यादा स्टिमुलेट होगा और उसे पेन होगी। दूसरा, अगर वो आपका बेटी है, बेटा है, बाप है, बहन है, तो आपको कुछ ऐसा ना कह दें कि बाद में आप दोनों के बीच में एक क्लैश रहे। आपके भी सर दर्द शुरू हो हाँ, जाएगा। क्योंकि लफ्ज जो है वो जाते नहीं है। तो अगर आपके घर में किसी को माइग्रेन है तो ये याद रखें कि दैट पर्सन नीड्स अ स्पेशल केयर इन दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पर आप उसको ब्लेम ना करें, उस टाइम पर उसको रेस्ट करने दें, रिलैक्स करने दें, शोर कम करें। और जिनको माइग्रेन है वो भी कोशिश करें कि बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों से जो है वो खुद भी बचें। और एक और चीज़ जो हम भूल गए वो ये कि माइग्रेन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्सेसिव पेन किलर मेडिकेशन। ये जो हम लोग थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, 2 पैनाडोल खा लो, मेरा सर आज पारी पारी लग गया, डिस्प्रिन खोल के दे दो, लेट मी टेल यू दैट विल वीक योर पेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, एक्सेसिव मेडिकेशन, पेन किलर जो हम लोग खा लेते हैं उसकी वजह से भी माइग्रेन आपको हो सकती है। विद ऑल दोज कॉजेज, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, दिस कैन ऑल्सो लेड टू माइग्रेन। हाँ, बहुत लंबे अरसे तक आप यूज करो, 10-15 साल मेडिकेशन, तब जाके ये होता है। लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी चाहिए फ्रॉम एन अर्ली एज, बिकॉज वी आर अ जनरेशन विच इज वीक। ठीक है, अपनी प्रीवियस जनरेशन से वी आर वीक, सो हमारे थ्रेशोल्ड बहुत कम है जी। तो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी। जबरदस्त। अच्छा, इसमें इसको अगर समराइज करूं, सम अप करूं तो वेरी सिंपल कि इट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है और ये है तो बस है। और इसमें आप सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बाद अपने कंसल्टेंट से अटैच रहेंगे और जो आपको इसकी कॉज बता दी है, जो प्रीलिमिनरी साइन सिम्टम्स बता दिए हैं, उन पे फोकस रहना है। और ख़ास तौर पर आपने इस सर दर्द को दूसरों के लिए दर्द सर नहीं बनाना, इसको खुद से अच्छे तरीके से डील करना। और जो इसमें आपके एसोसिएटेड आपके सिबलिंग्स हैं उनका बड़ा रोल है कि जब खुदा न खास्ता किसी शख्स में ये बीमारी डायग्नोज हो जाए तो उसे फैसिलिटेट करें और अनड्यू इन्वेस्टिगेशन से टोटल परहेज़ करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसकी मखसूस है। और दूसरी जो सीटी है, एमआरआई है, किसी भी ऐसे डॉक्टर के हत्थे मत चढ़ें जिसकी एसोसिएशन है विद डायग्नोस्टिक सेंटर। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी, आपके इल्म में, आपकी ज़िंदगी में ये एक बेहतरी लाएंगी। और हम बाकी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस करेंगे, क्योंकि इन्हों पढ़ाया ही इस वास्ते ताकि वीडियो करे और तुहानू इन्फॉर्मेशन दईए। और दूसरा है कि तुसी कोशिश करनी कि मुझे आपने देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है टॉपिक, और हम कोशिश करेंगे जो इस मीडिया है जिसको हम सोशल मीडियम कहते हैं, इसके ज़रिए हम खैर बाँटें, खैर फैलाएं और लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाएं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।